जी, बिल्कुल देख सकते हैं कि राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और इस फेरबदल में आप देखिए कि 108 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और 20 अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तमाम जो पद हैं, चाहे आप टॉप जो मैनेजमेंट से लेकर के आप देखेंगे कि राजस्थान में प्रमुख प्रशासनिक पद हैं, सभी पर बदलाव किए गए हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे कि राजस्थान के अंदर जिस हिसाब से ये बड़ा बदलाव किया गया है, इसका इंतज़ार लंबे वक़्त से था और जैसा कि माना जा रहा था कि कई महत्वपूर्ण पदों के ऊपर जो यहाँ पर अधिकारियों में बदलाव कर दिया जाएगा, वैसा ही यहाँ पर देखने को मिला। आप देखेंगे कि जो पर्यटन सचिव हैं, यहाँ पर रवि जैन को लगाया गया है, समीश शर्मा को पशुपालन विभाग भेजा गया है, जबकि आईएएस रवि कुमार सुरपुर को शासन सचिव वित्त लगाया गया है। आरुषि मलिक जो कि संभागीय आयुक्त थी जयपुर की, उन्हें उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग में भेजा गया। आईएएस जोगाराम को शासन सचिव सामान्य प्रशासन मंत्रिमंडल सचिवालय में भेजा गया है। आईएएस जो पी रमेश हैं, उन्हें सचिव देवस्थान विभाग का दिया गया है। जो आरती डोगरा हैं, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए जयपुर डिस्कॉम का अध्यक्ष बनाया गया है। आईएएस आनंदी को आयुक्त जेडीए लगाया गया है। यहाँ पर सुश्री त्यागी को शासन सचिव परिवहन विभाग, राजन विशाल जिन्हें शासन सचिव कृषि और उद्यानिकी, अर्चना सिंह जिन्हें शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी और महेंद्र सोनी को शासन सचिव महिला एवं बाल विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस विजयपाल सिंह आयुक्त पर्यटन विभाग लगाए गए हैं। जो शैली किशनानी है, उन्हें अतिरिक्त महानिदेशक एसटीएम रीपा भेजा गया है। यहाँ पर आईएएस सुषमा अरोड़ा को प्रबंध निदेशक बनाया गया है आरटीडीसी का। और जो आईएएस रश्मि गुप्ता हैं, उन्हें संभागीय आयुक्त जयपुर लगाया गया है। अब देखेंगे कि जो कुमार पाल गौतम हैं, उन्हें निदेशक जो है जिम्मेदारी दी गई है स्थानीय निकाय की और शासन सचिव की जिम्मेदारी दी गई। घनेंद्र भान चतुर्वेदी उन्हें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर के कलेक्टर जो हैं प्रकाश राज पुरोहित काफी लंबे समय तक जयपुर कलेक्टर रहे और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई उन्होंने। आयुक्त वाणिज्य कर विभाग बनाकर महत्वपूर्ण जो है पद की जिम्मेदारी देकर आगे भेजा गया है। वहीं पर जो जितेंद्र कुमार सोनी हैं, उन्हें जयपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी अब उनकी जगह दे दी गई है। इंद्रजीत सिंह को प्रबंध निदेशक रीको लगाया गया है। कन्हैया लाल स्वामी को विशिष्ट सचिव गृह विभाग लगाया गया है। और वहीं पर अगर हम एक सीनियर अधिकारियों की बात करें तो उन्हें शुभ्रा सिंह को जो स्वास्थ्य सेवाओं से हटाकर यहाँ पर अध्यक्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भेजा गया है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, क्योंकि काफी सीनियर मानी जाती हैं प्रशासनिक अमले में। राजस्थान में इस टाइम सबसे वरिष्ठ यही हैं, तो ऐसे में इन्हें सचिवालय से बाहर जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पर अगर श्रेया गुहा की बात करें तो उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। भास्कर ए सावंत, इन्हें पीएचडी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है समीश शर्मा की जगह। काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान में पानी से जुड़ी हुई चीज की है। वहीं पर अश्वनी भगत को जो है प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक मामलात लगाया गया है। राजस्थान में अगर हम बात करें आईएएस राजेश कुमार की, उन्हें प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य शासन विभाग लाया गया है। हेमंत गेरा को, जो कि कार्मिक विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें अध्यक्ष राजस्थान राजस्व मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। गायत्री राठौड़ को यहाँ पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। जो वैभव गालेरिया है, उन्हें प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है यूडीएच, इसकी जिम्मेदारी दी गई। आईएसटी रविकांत को यहाँ पर प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं। यहाँ पर आईएएस जो सुबीर कुमार हैं, उन्हें सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है। यहीं पर अगर हम आईएएस भवानी सिंह देता की बात करें, उन्हें सदस्य राजस्व मंडल बनाकर भेजा गया है अजमेर। यहाँ पर जो विकास सीताराम भाले हैं, पहले आरुषि मलिक से अगर देखा जाए तो आयुक्त जयपुर थे, उन्हें राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में लगाया गया है। मंजू राजपाल को शासन सचिव और पंजीयक लगाया गया है सहकारिता विभाग के अंदर। नवीन जैन जो कि शासन सचिव वित्त लगाए गए हैं। वहीं पर जो कृष्णकांत पाठक हैं, उन्हें सचिव कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। भानु प्रकाश अट्रू को शासन सचिव जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई, जबकि आईएएस जो नीरज कुमार पवन है, उन्हें शासन सचिव युवा मामले एवं खेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई। काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में जो है बदलाव किए गए हैं। प्रदेश के अंदर 108 अधिकारियों की तबादला सूची की गई है। एक तरह से जंबो लिस्ट है। कांग्रेस हमलावर थी लंबे टाइम से कि हमारे वक्त के कई अधिकारियों को उन्होंने
जिम्मेदारी दी गई, उन तमाम लोगों को हटा करके एक बड़ा मैसेज दिया सरकार ने कि जिस हिसाब से जो चेंजेस हैं वो किए जाने थे वो किए गए हैं। और इसमें अगर आप देखिए, हेलो जी, ये जो चेंजेस आप बता रहे हैं, इस चेंजेस के पीछे का उद्देश्य क्या है वो जनता तक क्लियर मैसेज जाना चाहिए। दूसरा ये कि 108 आईएएस अधिकारियों के तबादले में नाम आईएएस टीना डाबी का नाम जो मशहूर रहा है, उनको बाड़मेर कलेक्टर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है अरबाज। जी बिल्कुल, देखिए टीना डाबी काफी चर्चा में रहती है और काफी एक्टिव प्रशासनिक अधिकारी हैं प्रदेश की, उन्हें बाड़मेर की भी जिम्मेदारी दी गई है। और ये जो पूरी लिस्ट है आप देख रहे हैं कि राजस्थान में जो प्रशासनिक ढांचा है उसको लेकर के कई सवाल किए जा रहे थे लंबे समय से। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरे जो मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम जो कैबिनेट के अहम मंत्री हैं और यहाँ पर जो भाजपा के जिम्मेदार पदाधिकारी है उनकी भी राय यहाँ पर ली गई है। और आप देखेंगे कि कुछ दिन से आप देखेंगे शासन जो है उसको लेकर के, अपराध को लेकर के काफी हमलावर था विपक्ष, और अपने जो अधिकारी उनके समय के लगाए थे उनको लेकर के भी भाई था कि जब आप अपने अधिकारी नहीं बदल सकते तो फिर बड़ा बदलाव था। तो एक बड़ी तबादला सूची जिसने पूरा ढांचागत तब्दीली कर दी गई, संगठनात्मक जो संरचना थी पूरे राजस्थान के प्रशासनिक अमले की, उसमें बड़ा बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। और बड़ा मैसेज एक दिया गया है कि स्टेट में जिस हिसाब से जो चीजें चल रही थी, कलेक्टर सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग ले रहे थे, इन चीजों में जो भी फीडबैक उनको लगातार मिल रहे थे उसके अंदर सीधा असर लोगों की परफॉर्मेंस का यहाँ पर देखने को मिला है। और इस परफॉर्मेंस में हुए बदलाव के बाद में आप देखेंगे कि जो राजस्थान में सियासी गलियारे के बाद जो प्रशासनिक गलियारा है उसमें जो सभी के एड्रेस आज से बदले हुए नजर आने शुरू हो जाएंगे। और प्रदेश में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि न सिर्फ सचिवालय के अंदर ही बदलाव किए गए हैं, जो महत्वपूर्ण विभाग हैं जेडीए से लेकर के खान विभाग, और आप देखेंगे कि पीएचडी और जो बाहर के महत्वपूर्ण विभाग है जनता से जुड़े हुए, उनके अंदर भी बदलाव कर दिए गए हैं। जिला कलेक्टर स्तर पर बदलाव किए गए हैं। तो आप देखिए कि पूरे स्टेट के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली है देखने को मिली। और ये भी मान सकते हैं अरबाज कि जब से भजनलाल सरकार ने कमान सौंपी है मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री, तब से सबसे बड़ा अगर कोई तबादला हुआ है तो यही मान सकते हैं 108 अधिकारियों का। देखिए 108 अधिकारियों की जो बड़ी तबादला सूची है वो जारी की गई। हालांकि जैसे ही सरकार बनी थी तब भी एक बड़ी तबादला सूची निकाली गई थी जिसमें 113 के करीब अधिकारियों को इधर से उधर किया गया था, लेकिन उसमें चेंजेस जो थे वो इतने बुनियादी नहीं थे। लेकिन जो प्रमुख विभाग थे उनमें मुख्यमंत्री के मुताबिक महत्वपूर्ण अधिकारियों में तब्दीली की गई थी। मुख्य सचिव की जिम्मेदारी जब दी गई थी सुधांशु पंत को, अब जो है एक परफॉर्मेंस का समय दिया गया करीब करीब 6-8 महीने का, और उसके बाद में जो है एक परफॉर्मेंस देखने के बाद में सभी की उनकी तब्दीलियां की गई हैं, बदलाव किए गए हैं। जी बिल्कुल। अब ये देखना होगा, क्योंकि अरबाज ये माना जाता है कि सरकार को संचालित करने के लिए अधिकारियों की जो भूमिका होती है वो सबसे अहम होती है। अब इस सोच के साथ ये बदलाव किया गया, लेकिन देखना ये भी होगा कि धरातल पर इसका इफेक्ट क्या होता है अरबाज। देखिए ग्राउंड पे ही बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो मैसेज है वो यही है यहाँ पर, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विभागों को लेकर के जो है सवाल किए गए थे बरसात के दौरान। आप देख रहे हैं कि लाइट को लेकर के, उससे पहले जलापूर्ति को लेकर के, खान से लेकर के दूसरी चीजों में। और अब कहीं ना कहीं मैसेज ये रहेगा कि जो राइजिंग राजस्थान है उसकी तैयारियां हैं, उन तमाम चीजों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो विभागों से लेकर के सरकार की नीति, और सबसे बड़ी चीज जो बजट के अंदर घोषणाएं थी उनके क्रियान्वयन में जहां जहां कमजोर रहे जो अधिकारी, उनको भी इधर उधर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल अरबाज, आप हमारे साथ बने रहिए। संवाददाता राकेश भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, यहाँ पर 108 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जो सूची है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जब डबल इंजन की सरकार बनी थी उसके बाद ये पहली बार जो मुख्य सचिव सुधांशु पंत हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो एक विजन है खासतौर पर राजस्थान के चौमुखी विकास को लेकर के, जिसमें राइजिंग राजस्थान की बात हो, केंद्र सरकार द्वारा ईआरसीपी और जल से संबंधित जो योजनाएं बहुत फोकस किया गया है। युवाओं को इस ट्रांसफर लिस्ट में जो है बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। युवा आईएएस जो अधिकारी आए हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। चूंकि राइजिंग राजस्थान के लिए जिस तरीके का रोड मैप सरकार को तैयार करना है उसकी पूरी जो झलक और ब्लूप्रिंट इस ट्रांसफर लिस्ट में शामिल है। साथ ही जो
पानी से महत्वपूर्ण, चूंकि राजस्थान में बहुत बड़ा क्राइसिस है, तो लगभग आधा दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारियों को इस बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर सौंपा गया है। साथ ही जो राइजिंग राजस्थान के साथ साथ चाहे वो जो उसका एक वहां पर स्किल्ड लेबर तैयार हो, दूसरी संसाधन सुविधाएं उपलब्ध हों, उसका पूरा एक अध्ययन करने के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। ये कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट जारी की गई है, ये राजस्थान के आगे के विकास की दिशा देने के लिए इन आईएएस अधिकारियों को कमान सौंपी है कि ये राजस्थान में जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो योजनाओं को लागू करना चाहती हैं, उसका फायदा आम आदमी को मिले। चूंकि अधिकांश जो अधिकारी हैं जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वो बेदाग छवि वाले अधिकारी के तौर पर देखे जा रहे हैं। साथ ही उनकी कार्यशैली जो है वो निष्पक्ष और एक अच्छे अधिकारी के रूप में रही है। तो यानी इस तबादला सूची से ये भी मैसेज राज्य सरकार ने दिया है कि जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छी जगह भी मिलेगी, और जो सरकार को जहां जरूरत है कि किन्हीं क्षेत्रों में सुधार करने की गुंजाइश है, वहां भी इस ट्रांसफर सूची में ये दर्शाया गया है कि ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है जिनके पास अनुभव है और वो इस क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश रखते हैं और सुधार कर सकते हैं। राकेश, एक चीज बताइए कि प्रशासनिक फेरबदल आपने बताया, उसके पीछे का जो इंटेंशन था सरकार का वो भी बताया, लेकिन अधिकारियों के एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर, राइजिंग राजस्थान की डेट भी फिक्स है, जो प्रॉब्लम्स हैं उससे जनता जूझ रही है, इस बीच में क्या इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करना वो सही है? बिल्कुल, देखिए, चूंकि राज्य सरकार जो है, चाहे राइजिंग राजस्थान हो, अपने पहले साल में ही कर रही है। आगामी 4 साल राज्य सरकार के पास में है कि राइजिंग राजस्थान के जो एमओयू होंगे, अभी 6.5 लाख करोड़ के जो एमओयू सरकार ने किए हैं, तो आने वाले समय में ये एमओयू और भी ज्यादा होंगे। तो सरकार एक लंबा प्लान लेकर के चल रही है, शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। ये जो ट्रांसफर लिस्ट है, इसमें चूंकि राइजिंग राजस्थान आएगा, निवेशक आएंगे, तो उनको धरातल पर लागू करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बने ताकि निवेशक आए तो वो उनको परेशानी ना हो। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार राजस्थान में जो पानी की समस्या है, किसानों की समस्या है, कृषि से संबंधित समस्याएं हैं, उनका एक स्थायी, चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार ये कहते रहे हैं कि अब जो विकास होगा वो दूरगामी होगा। केंद्र सरकार भी जो विकसित भारत को लेकर के एक नारा दे रही है कि जो टारगेट है उसमें उनकी दीर्घकालीन योजनाएं हैं। राकेश, आपका रुख करेंगे, हमारे साथ सौरभ गृहस्थी भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सौरभ, 108 आईएएस अधिकारियों के यहां पर तबादले और उसमें से 96 अधिकारियों को ट्रांसफर भी किया गया है। संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने यही कहा कि अगर अच्छे काम करेंगे तो अच्छी जिम्मेदारी मिलेगी, अच्छे काम नहीं करेंगे तो ट्रांसफर होगा। क्या इस लिस्ट से हम यही समझे? जी बिल्कुल, देखिए, प्रस्तावित थी लिस्ट, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 8 तारीख को जापान दौरे पर जाना है, और उससे पहले ये फेरबदल जो है वो प्रस्तावित इस लिहाज से था क्योंकि अब चुनाव जो है वो आने वाले हैं। इसके अलावा कई और अन्य घटनाक्रम जो है वो होने वाले हैं, इस लिहाज से। और इसके अलावा कई आईएएस अधिकारियों ने अपना समय जो है वो एक जगह पर पूरा कर लिया था, इस लिहाज से ये तबादला सूची जो है वो काफी समय से प्रतीक्षारत थी। विधानसभा सत्र के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब किसी भी वक्त जो है वो ये तबादला सूची जो है वो जारी हो सकती है। लेकिन कई खास बात जो है वो इस तबादला सूची में देखने को मिल रही है कि जो एपीओ चल रहे थे आईएएस अधिकारी, उनको जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। हाल ही में आरएस से आईएएस प्रमोट हुए जो अधिकारी हैं उनको भी जो है वो अलग अलग जगहों पर जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। महिला आईएएस अधिकारियों पर भरोसा जताया गया है और उन्हें भी अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। लेकिन जो खास चीजें रही हैं, आईएएस वैभव गालरिया को यूडीएच की जिम्मेदारी, ये अपने आप में एक अहम मंत्रालय जो है वो माना जाता है। आईएएस गायत्री राठौड़ को पर्यटन से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। आईएएस आनंदी को जेडीए आयुक्त की, चूंकि जयपुर विकास प्राधिकरण सरकार का अहम जो है वो डिपार्टमेंट है, इस लिहाज से जेडीए की जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयपुर कलेक्टर और जयपुर विकास प्राधिकरण दोनों में ही जो है वो नए आईएएसओ को जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट आने के बावजूद भी कई आईएएसओ को अतिरिक्त प्रभार देना जो है वो ये बताता है कि अभी भी जो आने वाले दिनों में एक और ट्रांसफर लिस्ट जो है वो
आ सकती है वो इसलिए चूंकि जो उदयपुर संभागीय आयुक्त और बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त का जिम्मा जो है वो एक IAS अधिकारी को सौंपा गया है। तो क्या माना जाए वहां पर फिर से एक तबादला सूची जो है वो आ सकती है। इसके अलावा IAS टीना डाबी को जो है वो बाड़मेर की जिम्मेदारी दी गई है और उनके पति प्रदीप गवंडे को जालोर कलेक्टर की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। दोनों ही जिले आसपास है, तो संभवतः इसी को ध्यान में रखकर दोनों पति पत्नी को जो है वो आसपास के जिलों की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। तो ये तबादला सूची आई जरूर है, लेकिन संभवतः आने वाले दिनों में कुछ और जो है वो बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सौरभ, ये जो और बदलाव की बात कर रहे हैं वो किस तरह का बदलाव हो सकता है? दूसरा ये, क्योंकि चुनाव भी है, उपचुनाव भी है और नगर निगम का चुनाव भी है, तो ये क्या मान सकते हैं कि ये प्रशासनिक फेरबदल के पीछे क्या वो भी कोई एक बेसिस, कोई एक आधार है? जी बिल्कुल हो सकता है, ये भी आधार जो है वो हो सकता है, क्योंकि एक IAS लिस्ट आने के पीछे कई सारे फैक्टर जो है वो काम करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने बताया कि विधानसभा सत्र के बाद से ही लगातार ये कयास जो है वो लगाए जा रहे थे और उस पर उससे पहले ही काम शुरू हो चुका था। लेकिन किसको कहा कि, क्योंकि देखिए ना सिर्फ चुनाव की जिम्मेदारी आने वाली जो इवेंट, जो राकेश जी बता रहे थे कि जिस प्रकार के इवेंट आने वाले दिनों में है उसका भी ध्यान रखना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जिस अधिकारी को जो जिम्मेदारी सौंपी जा रही है क्या वो उसे बखूबी निभा पाएगा। इन तमाम चीजों को, चूंकि देखिए JDA में पिछले दिनों देखा किस प्रकार का रिश्वत का खेल जो है वो चल रहा था और जो जिन IAS को जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो उसे संभवतः कंट्रोल नहीं कर पाई, तो उसका खामियाजा जो है वो उनको भुगतना पड़ा हो, इस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन ये जो है वो प्रस्तावित थे, बदलाव जो है वो होने थे, उसी कड़ी में जो है वो ये बदलाव हुए हैं, लेकिन और भी बदलाव संभव है। जी, APO जो चल रहा है, 10 IAS अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सौरभ, इसके पीछे का क्या इंटेंशन है ये बताइए। देखिए चूंकि APO चल रहे थे, यानी आदेशों की प्रतीक्षा में थे, ये नए IAS जो है वो है, तो इन्हें जो है वो जिम्मेदारी सरकार को सौंपनी थी। इस लिहाज से इन्हें जो विशेषाधिकारी का जिम्मा जो है वो सौंपा गया है। ये इन्हें क्योंकि सरकार को नए ये IAS अधिकारी हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं लगाना था, इसलिए आज से इनको विशेषाधिकारी जो है वो बनाया गया। वो भी एक ही डिपार्टमेंट में, लगभग सभी को उद्योग विभाग में विशेषाधिकारी बनाया गया। तो उद्योग का चूंकि जिस प्रकार से बताया कि एक नया वो इवेंट जो है वो राज्य सरकार करने जा रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री जो है वो जापान दौरे पर जा रहे हैं। जिस प्रकार से मुंबई में रोड शो हुए, वो जो निवेश को आकर्षित जो है वो राज्य सरकार करना चाहती है, तो उसको मद्देनजर ये तमाम 10 IAS अधिकारी को विशेषाधिकारी उद्योग विभाग में लगाया गया, ताकि आने वाले दिनों में इनकी भूमिका जो है वो और ज्यादा बड़ी होगी। चूंकि जिस प्रकार से JDA सिर्फ आयुक्त की बात नहीं है, JDA सचिव को भी जो है वो बदला गया है। तो और शुभ्रा सिंह जो है वो एक सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी है, उन्हें ACS वास से हटाकर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये प्रस्तावित थे, ये नाम प्रस्तावित थे, लेकिन कुछ लोगों को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और कुछ को कह सकते हैं कि ठंडे पोस्टिंग जो है वो दी गई है। के पाठक को कार्य विभाग का सचिव जो है वो बना दिया गया है। नीरज के पवन जो संभागीय आयुक्त रहते हुए बांसवाड़ा में लगातार सक्रिय थे, उन्हें फिर से जयपुर जो है वो बुला लिया गया है और सचिव युवा मामला और खेल विभाग का सचिव जो है वो उन्हें बनाया गया है। तो कई अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग दी गई है। अच्छी पोस्टिंग से मतलब है कि जहां पर ज्यादा सरकार का फोकस रहता है, सरकार उन डिपार्टमेंट के जरिए लोगों की सेवा जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके, उसकी जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है। IAS गायत्री राठौड़ जो अब तक पर्यटन में थी, उन्हें स्वास्थ्य विभाग लाया गया। वो पहले भी स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा जो है वो संभाल चुकी है। कुछ सालों पहले वो स्वास्थ्य विभाग में रह चुके, तो उन्हें बेहतरीन तरीके से काम करना जो है वो उन्हें
मालूम है, इस लिहाज से उन्हें जो है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए जरा सौरभ, आईएएस आनंदी के बारे में बताइए, क्योंकि जेडीए अधिकतर हमने देखा कि वो सवालों के घेरे में घिरा रहता है, लेकिन अब जेडीए आयुक्त की जिम्मेदारी आईएएस आनंदी को मिली है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मंजू राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान, चूंकि उन्हें आयुक्त जेडीए अब तक वो रही, और उस दौरान किस प्रकार से सभी ने देखा कि बड़ा खेल जो है वो वहां पर चल रहा था, और मंजू राज्यपाल इसे जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाई। इस लिहाज से जो अब तक सचिव खान और पेट्रोलियम विभाग का जिम्मा संभाल रही थी आनंदी, उनको जो है वो जेडीए में लगाया गया है। तो खान और पेट्रोलियम भी सरकार का अहम डिपार्टमेंट जो है वो होता है, और वहां से उन्हें जेडीए आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपना ये बताता है कि सरकार चाहती है कि जेडीए में जिस प्रकार का खेल चल रहा है वो खेल ना सिर्फ बंद हो, बल्कि आम लोगों के काम जो है वो हो पाए, और जिस प्रकार की जेडीए की छवि रही है उस छवि से बाहर निकलते हुए सरकार जो है वो डेवलपमेंट पे फोकस पर कर पाए, जयपुर में विकास के काम जो है वो बेहतर तरीके से हो पाए। इस लिहाज से आनंदी को जो है वो जेडीए आयुक्त की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी गई है। तो इसके अलावा पर्यटन की विजयपाल सिंह को आयुक्त पर्यटन विभाग जो है वो बनाया गया है। कुमार पाल गौतम को भी जिम्मेदारी दी गई है। रश्मि गुप्ता जो अब तक गृह विभाग में सचिव थी, उन्हें संभागीय आयुक्त बताया। देखिए, जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी को न सिर्फ जयपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि दूदू और जयपुर ग्रामीण की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो क्या आने वाले दिनों में जिस प्रकार की चर्चाएं जो चल रही हैं कि जो नए जिले बने हैं उनको सरकार जो है वो कुछ कॉम्पैक्ट कर सकती है, कुछ नए जिलों को वापस से जो है वो अन्य जिलों में शामिल कर सकती है, कम कर सकती है। एक बात और बताइए सौरभ, क्योंकि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, एक उद्योग विभाग में विशेषाधिकार के पद पर इन सभी को लगाया गया है, लेकिन इन सब के बीच में जैसा आपने बताया भी कि जयपुर और बांसवाड़ा के संभागीय आयुक्त का भी ट्रांसफर हुआ है, जयपुर के 8 जिलों के कलेक्टर्स को चेंज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सौरभ से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। राकेश अगर हमारे साथ, सौरभ आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। जयपुर कलेक्टर जो है वो बदले गए हैं। ये नाम जो है वो पहले से ही चर्चाओं में आ गए थे कि जितेंद्र कुमार सोनी जो अब तक एनएचएम एमडी थे, उन्हें जो है वो जयपुर कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्हें न सिर्फ जयपुर कलेक्टर बल्कि जयपुर ग्रामीण और दूदू का भी कलेक्टर का अतिरिक्त प्रभार जो है वो सौंपा गया है। तो यही कारण है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दूदू को फिर से जयपुर जिले में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो है वो दूदू है, और हाल ही में जो है वो इस मामले में रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गई है कि किन किन जिलों को, किन किन कह सकते हैं कि शहरों को, कस्बों को जिले के रूप में परिवर्तित किया है, तो उन्हें संभवतः वापस से जो है वो उस जिले को हटाया जाए। तो उस कड़ी में ये संभावना व्यक्त की जा रही कि दूदू कलेक्टर की जिम्मेदारी जो है वो अतिरिक्त प्रभार जो है वो दिया गया, क्योंकि देखिए एक छोटी सी जगह, चूंकि दूदू राजस्थान का सबसे छोटा जिला है और उसका भी एक अन्य अलग से कलेक्टर था। तो अब जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर और दूदू कलेक्टर की जिम्मेदारी जो है वो आईएएस जितेंद्र सोनी को जो है वो दी गई है। आईएएस जितेंद्र सोनी कह सकते हैं कि अच्छे एक कलेक्टर है। एनएचएम एमडी में रहते हुए उन्होंने बेहतर काम किया है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही है। बीकानेर नगर निगम के आयुक्त के रूप में मयंक बनीश को जो है वो जिम्मेदारी दी गई। तो ये हाल के जो बैच के हैं, 2022 बैच के, 2020 बैच के, 2018 बैच के जो नए नए कलेक्टर हैं, उन्हें जो है वो राज्य सरकार ने भरोसा जताया उन पर। ये जो तमाम आईपीओ चल रहे थे, 8-10 कलेक्टर, माफ कीजिएगा 8-10 आईएएस, उन्हें जो है वो उद्योग विभाग में विशेषाधिकारी की अहम जिम्मेदारी
सौंपना ये बताता है कि जो आने वाले दिन है उसमें जो है वो किस प्रकार से उस इवेंट को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो इन्हें सौंपी गई है। सौरभ, जिस हिसाब से आप बातचीत कर रहे हैं कि कुछ नए आईएएस अधिकारियों पर भी जो है भरोसा जताया गया है, अगर बात हम भजनलाल सरकार की कर ले, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के एक्टिव मोड में, यानी कि कई बार हमने सुना है सीएम भजनलाल को, वो हमेशा से ये कहते हुए नजर आए कि जिनके पास एक्सपीरियंस है और जो नए लोग हैं उन सभी को समन्वय बिठा करके काम करना होगा आने वाले दिनों में, और उसी को देख करके बड़ा फेरबदल। जी बिल्कुल, देखिए भरोसा से ही जो है वो कोई भी व्यक्ति निखरता है और वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बता पाता है। तो इस लिहाज से नए जो आईएएस अधिकारी उन्हें मौका दिया गया है, ना सिर्फ नए बल्कि। लेकिन सौरभ, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि अब राइजिंग राजस्थान भी है, चुनाव भी है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, संगठन के हिसाब से भी बदलाव हमने राजस्थान में देखा, जिम्मेदारी अध्यक्ष पद से सौंपी गई और यहाँ पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी। तो क्या अभी युवाओं को अभी शामिल करना उस एक्सपीरियंस के लेवल पर, ये रिस्क क्या इस समय सही है सरकार के लिए? जी बिल्कुल सही इस लिहाज से है क्योंकि इन्हें जिम्मेदारी जो है वो सौंपनी ही थी, और राइजिंग राजस्थान जिस प्रकार से हो रहा है और मुख्यमंत्री जिस प्रकार से मुंबई जाकर राजस्थान में निवेश किस प्रकार से बढ़े उसको लेकर कदम उठा रहे हैं। कल परसों जो है वो मुख्यमंत्री बिल्कुल सौरभ, उपचुनाव से पहले ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल